नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर सर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिक। इसका भी पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कूलाम बल का सदिश निरूपण, यानी कूलाम नियम का सदिश निरूपण हमने पढ़ा था। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। क्या है आज का टॉपिक? विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा कूलाम बल से ही विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की तरफ चलेंगे। तो देखिए, अब देखिए, यहां पर बिंदु ए है। बिंदु ए पर कोई आवेश है Q1 नाम दे दिया। इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई अन्य आवेश है बिंदु B पर Q2। अब देखिए, इन पर आवेश समान प्रकृति का भी हो सकता है और विपरीत प्रकृति का भी हो सकता है। यानी दोनों पर बिंदु A और बिंदु B पर आवेश धनात्मक धनात्मक भी हो सकता है और दोनों पर ऋणात्मक ऋणात्मक भी। एक बिंदु पर धनात्मक और दूसरे बिंदु पर आवेश ऋणात्मक हो सकता है। अब देखिए, मैं मान लेता हूं दोनों बिंदुओं पर आवेश क्या है? धनात्मक है। यानी आवेश Q1 भी धनात्मक है और आवेश Q2 भी क्या है? धनात्मक है। अब देखिए, ये आवेश Q1 इस आवेश Q2 से क्या करेगा? इधर ध्यान दीजिए, ये आवेश Q1 आवेश Q2 से क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। अब देखिए, यदि हमें आवेशों के मध्य में सिर्फ विद्युत बल या कूलाम बल चाहिए, यदि हमें दो आवेशों के मध्य में सिर्फ विद्युत बल या कूलाम बल चाहिए तो कूलाम का नियम पर्याप्त है। अब देखिए, प्रश्न यह उठता है कि ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 पर समान चार्ज होने के कारण, समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण बल क्यों लगा रहा है? इस आवेश को कैसे पता चला कि मेरे पास मेरे समान ही धनात्मक आवेश का कोई दूसरा आवेश है, कोई दूसरा आवेश है? यानी इस आवेश को कैसे पता कि इस पर प्रतिकर्षण बल लगाना है या आकर्षण बल लगाना है? तो देखिए, इसी से विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर हम मानते हैं ये कोई बिंदु आवेश है या इसको बिंदुवत आवेश कहते हैं। क्यों बिंदुवत आवेश है? अब देखिए, ये जो क्यों बिंदुवत आवेश है, ये अपना प्रभाव रखेगा जिस तरह से ये जो बिंदु आवेश है जिसका परिमाप Q है, बिंदु A पर रखा है। अब देखिए, बिंदु आवेश Q के चारों तरफ एक डॉटेड लाइन बना दी मैंने। बिंदु आवेश Q के चारों तरफ एक डॉटेड लाइन मैंने बना दी है। अब ये बिंदु आवेश क्या करेगा? इस डॉटेड क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आएगा। जिस तरह से यहां पर कोई अन्य आवेश आ गया Q, तो ये क्या करेगा? ये जो आवेश, इसको Q1 मान लेते हैं और दूसरा आवेश Q2 आ रहा है, तो ये Q1 आवेश क्या करेगा? इस Q2 आवेश पर क्रिया करेगा। मतलब इस आवेश की जो पहले से आवेश उपस्थित है Q1, इसके कारण ये Q2 आवेश बाहर से आया, ये क्या करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। अब देखिए, जो पहले से Q1 आवेश है ये धनात्मक है और जो हम लेकर आ रहे हैं Q2 आवेश बाहर से, इसको भी लेकर आए, तो पहले से यहां पर एक Q1 आवेश है बिंदु A पर, बिंदुवत आवेश, जिसको हम कहते हैं स्रोत आवेश कहते हैं। इस स्रोत आवेश के पहले से उपस्थित होने के कारण
इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, जो ये डॉटेड लाइन दर्शा रखी है, इसमें कोई अन्य आवेश आया Q2, जिस पर भी आवेश कैसा है, धनात्मक, तो ये आवेश Q2 इसके कारण क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और यदि आवेश Q2 ऋणात्मक होता तो ये आवेश Q2 पहले से उपस्थित Q1 के कारण आकर्षण बल का अनुभव करता। तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा यही है कि कोई भी आवेश, जिस तरह से यहाँ पर Q1 आवेश, कोई भी आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ, कोई भी आवेश अपने चारों तरफ अपना एक प्रभाव क्षेत्र रखता है। यदि इसके इस प्रभाव क्षेत्र में अन्य कोई भी आवेश आता है तो वो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी फिर से सुनिए, जो बिंदुवत आवेश जिसको हम स्रोत आवेश कह रहे हैं Q1, ये अपने चारों तरफ अपना एक प्रभाव क्षेत्र रखता है, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। अब देखिए, इसके इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये आवेश पहले से जो उपस्थित आवेश है, ये आवेश उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब देखिए, यदि आवेश यहां पर आ गया, प्लस Q2 आवेश यहां पर आ गया, इससे जो सर्किल है डॉटेड लाइन इससे बाहर, तो ये आवेश इस पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही आवेश डॉटेड लाइन के अंदर आ गया तो ये आवेश जो पहले से उपस्थित Q1 आवेश है, इस पर क्या करेगा, क्रिया करेगा, इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम दे सकते हैं या विद्युत क्षेत्र की अवधारणा हम दे सकते हैं, यानी किसी भी जो बिंदु आवेश है, वो बिंदु आवेश अपने चारों तरफ अपना एक प्रभाव क्षेत्र रखता है। इसके इस प्रभाव क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है तो ये उस पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल अनुभव करता है। तो ये इसका ये क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक सदिश क्षेत्र है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में, जब विद्युत क्षेत्र को हम गणितीय रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए, विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में लिखते हैं। तो देखिए, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने विद्युत क्षेत्र परिभाषित किया है, जो हमने विद्युत क्षेत्र परिभाषित किया है, उसी विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे। तो देखिए, समझिए, देखिए यहां पर पहले की तरह ही हम कोई आवेश मान लेते हैं। ये आवेश है, हमने Q आवेश मान लिया। अब देखिए, ये Q आवेश क्या करेगा, अपने चारों तरफ अपना एक प्रभाव क्षेत्र रखेगा। उसी प्रभाव क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हम आवेश, जो Q आवेश है, वो अपना प्रभाव क्षेत्र जहां तक रखता है वो इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये तो हो गया इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। इस आवेश का क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखिए, ये जो आवेश Q है, ये जो आवेश Q है, इस आवेश को हम कहते हैं स्रोत आवेश। अब देखिए, इसके विद्युत क्षेत्र में हम कोई अन्य आवेश रखते हैं। इसके
इस विद्युत क्षेत्र में या सर्किल में हम कोई अन्य आवेश रखते हैं, इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश रखते हैं, तो ये जो पहले से उपस्थित आवेश है जिसको हम स्रोत आवेश कह रहे हैं, ये स्रोत आवेश उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो ये जो आवेश हम रखेंगे वो आवेश क्या करेगा, किसी बल का अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। जो आवेश हम रख रहे हैं, देखिए इस बिंदु से, जो बिंदु हम इसको ए कह सकते हैं, इससे स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य आवेश रखा क्यू नोट। क्यू नोट को कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के बारे में इसको परिभाषित करने के बाद आपको बताएंगे परीक्षण आवेश होता क्या है। अब देखिए, ये पहले से बिंदु ए पर क्यू आवेश था, अब इसके विद्युत क्षेत्र में क्यू नोट परीक्षण आवेश को हमने रख दिया। तो परीक्षण आवेश क्या करेगा, परीक्षण आवेश एक बल अनुभव करेगा। परीक्षण आवेश क्या करेगा, एक बल अनुभव करेगा। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम परिभाषित कर सकते हैं, यानी पहले से आवेश क्यू उपस्थित है, क्यू नोट आवेश लेकर यहां पर आए हैं, तो क्यू नोट आवेश परीक्षण आवेश एक बल अनुभव करेगा। वो बल क्या है, एफ वेक्टर अपॉन में परीक्षण आवेश क्यू नोट। तो इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से समझिए, यहां पर आवेश क्यू है, इस क्षेत्र में दूसरा आवेश लेकर आए हैं क्यू नोट परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश इस आवेश के कारण एक बल अनुभव करेगा एफ वेक्टर। तो बल एफ वेक्टर, ये परीक्षण आवेश है, इनका अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई वेक्टर इजिकल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट परीक्षण आवेश है, क्यू नोट क्या है, परीक्षण आवेश है। तो ये क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र के मात्रक की बात कर लेते हैं, यही कर लेते हैं फॉर्मूला के आधार पर ही। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र का, देखिए मात्रक की बात करते हैं तो इसका हम एसआई मात्रक भी लिखेंगे और सीजीएस मात्रक भी लिखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू क्या है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो एफ क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है भाई, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और नीचे क्या है, क्यू नोट। क्यू नोट देखिए लिख रखा क्या है, क्यू नोट परीक्षण आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। ये तो इसका एसआई मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक भी हम लिख लेते हैं। सीजीएस मात्रक यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही बल बटा परीक्षण आवेश का अनुपात है। तो बल का मात्रक, लेकिन कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। तो देखिए, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाई, और आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम। जो ये मात्रक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और सीजीएस मात्रक हो जाएगा डाइन पर स्टेट कूलाम। ये तो हो गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हो गए। अब देखिए, यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये जो परीक्षण आवेश है ये क्या है। देखिए,
यहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए एक ऐसा आवेश लेते हैं जो बहुत ही छोटा होता है, जिसका परिमाण बहुत ही अल्प होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो ये परीक्षण आवेश क्या होता है? बहुत ही अल्प छोटा एक धनात्मक आवेश है, बहुत ही छोटा एक धनात्मक आवेश है। और इस परीक्षण आवेश का अपना स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। सुनिए, इस परीक्षण आवेश का अपना स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। साथ में ये परीक्षण आवेश इस क्यू आवेश, जो ये क्यू आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। तो यह है परीक्षण आवेश। अब देखिए परीक्षण आवेश बहुत ही सूक्ष्म है। परीक्षण आवेश क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणितीय रूप में, यानी और ज्यादा शुद्ध रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई वेक्टर इक्वल टू, ये लिमिट है, लिमिट आवेश Q नोट टेस्ट टू 0 बल F वेक्टर अपॉन परीक्षण आवेश Q नोट। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पर, ये फॉर्मूला क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शुद्ध रूप है। देखिए यहां पर आपने पढ़ा होगा लिमिट आवेश Q नोट टेस्ट टू 0। आवेश Q नोट टेस्ट टू 0 का मतलब है जो आवेश है इसका मान बहुत ही छोटा है, 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ये तो है विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब देखिए हम विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर धनात्मक आवेश है। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर? क्यों धनात्मक आवेश है? तो देखिए धनात्मक आवेश क्या करेगा? अपने चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र रखेगा। अपने चारों तरफ क्या करेगा? अपना प्रभाव क्षेत्र रखेगा। तो इससे धनात्मक आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, वो आप देखिए। तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी, यानी आवेश से तिरछे रूप में बाहर निकलती हुई होंगी। ये कैसे आवेश के कारण है? धनात्मक पॉजिटिव चार्ज के कारण है। अब देखिए यदि आवेश क्या है, यदि जो बिंदुवत आवेश है, यदि बिंदुवत आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं होंगी उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लेकर चल रहे हैं जो आवेश है वो आवेश क्या है? ऋणात्मक है। क्यों आवेश क्या है? ऋणात्मक है। यह आवेश इसी तरह से अपने चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र रखता है, जिसको हम विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र में जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से होंगी, तिरछे रूप में होंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। तो देखिए ये कौन से चार्ज के कारण है? नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश के कारण। तो आप कह सकते हो यदि आवेश बिंदुवत आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे बाहर निकलेंगी। आप तीर का निशान दे सकते हो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? उससे बाहर निकलेंगी। और यदि बिंदुवत आवेश या स्रोत आवेश नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? आवेश की तरफ आएंगी। तो आप देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां पर आ रही? सारी आवेश की तरफ आ रही है। तो ये विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। आपको बताया है विद्युत क्षेत्र क्या है कि सदिश राशि है।
और देखिए यहां पर यदि बिंदु ए पर, इस बिंदु पर प्लस क्यू एक धनात्मक आवेश है, प्लस क्यू एक धनात्मक आवेश है, तो देखिए इस पर जो बल लगेगा, इस पर जो बल लगेगा एफ वेक्टर, इसकी दिशा और लगने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एक समान होगी। ये तो कब है, जब आवेश बिंदु ए पर जो आवेश क्या है, धनात्मक है। यदि बिंदु ए पर जो ये क्यू आवेश है ये ऋणात्मक हो तो इसका डायग्राम नीचे बना रहे हैं, वही बिंदु बी है, इस पर आवेश है क्यू है लेकिन क्या है, माइनस का है, तो देखिए इसमें विद्युत बल, तो इसमें हम बना सकते हैं इसी डायग्राम को कुछ इस तरह से, बिंदु बी है तो देखिए इस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो देखिए इस पर विद्युत बल तो इस दिशा में लगेगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसके विपरीत। तो आप समझ सकते हो यदि आवेश धनात्मक है, यानी आवेश क्या है, धनात्मक है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होगी, और यदि विद्युत आवेश क्या हो, ऋणात्मक हो, तो उस पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा लगने वाले विद्युत बल की क्या होगी, विपरीत होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो ये था विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में।